हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स मीन्स दो, पेयर्स यानी क्या होते हैं? दो होते हैं। तो दो एंगल्स की पेयर्स हमको कैसे देखना है? तो ये पेयर्स ऑफ एंगल्स में फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल, वर्टिकल एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल यानी क्या होता है? एडजेसेंट एंगल यानी आप ऐसे ध्यान में रखिए एडजेसेंट एंगल कि एक के बाजू में रहने वाला दूसरा एंगल, एक के बाजू में साइड में रहने वाला एंगल यानी एक के साइड में एंगल क्या है? बी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में अलग टाइप से दी है कि जिसका एडजेसेंट एंगल्स कब होंगे? जिसका वर्टेक्स सेम होना चाहिए, दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम है, ये लाइन कॉमन एंगल लाइन होनी चाहिए, ये लाइन कॉमन लाइन रहनी चाहिए उसकी, और कॉमन साइड होनी चाहिए। ठीक है, और इसके पॉइंट्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसी डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन, हमको डेफिनेशन से कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं ये देखना है। एडजेसेंट एंगल्स यानी एक बात याद रखना कि ये एडजेसेंट एंगल यानी एक के बाजू में दूसरा एंगल, यानी इसके बाजू में दूसरा एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा, ये दोनों एंगल की ये साइड कॉमन रहेगी, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी कैसे एंगल्स है? एडजेसेंट आर एडजेसेंट एंगल। समझ में एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? अभी दूसरा वर्टिकल एंगल्स। जनरली हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं जनरली हम लोग इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होते हैं। कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? 1 2 3 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे वो देखना है हमको। एंगल ए और एंगल सी, ये जो अपोजिट एंगल्स है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एंगल इक्वल भी होते हैं, इतनी बात ध्यान में रखना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जैसे ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। और ए और सी एक पेयर हो गए, है ना। दूसरी पेयर क्या होगी? बी एंड डी, ये बी और डी दूसरी पेयर होगी, ये पेयर भी होगी बी एंड डी, बी इक्वल टू डी। ये भी दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में? वर्टिकली अपोजिट एंगल कब फॉर्म होते हैं? जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वहां पे वर्टिकल एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी दो एंगल की सम, ये जो सम, ये दो एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं है बताओ पहले। ये और भी एडजेसेंट एंगल्स है, ये एडजेसेंट एंगल चाहिए, और इसकी दोनों की सम कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। इसकी सम क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। हम तब उसको हम क्या बोलेंगे? कौन से एंगल बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एडजेसेंट एंगल्स कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन आप सर बोलेंगे ये यदि सेपरेट किए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे क्या? आपको ये क्वेश्चन पड़ेगा कि ये एडजेसेंट एंगल्स है इसलिए यहाँ पे एडिशन 90 हो रही है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज मैंने इसे एक एंगल लिया 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल लिया मैंने कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये दो एंगल लिए मैंने, ये दोनों एंगल लिए। अभी ये एडजेसेंट एंगल्स है क्या बताओ मुझे? ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स है क्या? नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग एंगल्स है, सेपरेटली एंगल्स है, इसको एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते। फिर भी ये दोनों की एडिशन कितनी होती? 30 प्लस 60 कितना होता? 90 डिग्री होता। तो ये ना, यदि ये दो एंगल्स की एडिशन कितनी होती है? 90 हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। गेटिंग? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, सेपरेट करके भी एंगल्स क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। समझ में आया? एवरी एडजेसेंट एंगल्स क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एवरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकते। आर यू गेटिंग? एवरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। देखो इसमें एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एडजेसेंट है, यहाँ पे नहीं। समझ में है क्या? वैसे सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स क्या होते हैं? कितने डिग्री हो गए यहाँ पे?
ये दोनों एंगल देखो, सम ऑफ टू एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स 180। ये कौन से एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और ये सिचुएशन यहाँ पे देखेंगे, ये एडजेसेंट एंगल्स, एवरी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बट एवरी सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल। अभी देखो ये मैंने ऐसा एक एंगल निकाला, ये 60 डिग्री का निकाला, एंगल कितने का है 60 डिग्री का, और ये जो एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का है 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का एंगल है। ये दोनों एंगल निकाले, ठीक है। अभी 60 प्लस 120 कितना हो गया बताओ, 60 डिग्री प्लस 120 कितना हो गया 180। तो इसे ये दोनों एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। समझ में, एवरी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल बट एवरी सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल। तो ये समझ में है क्या, ये समझ में है। तो ये देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। उसके बाद में ये आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी पढ़ते हैं। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या होता है कि ये एडजेसेंट एंगल चाहिए। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स में कंडीशन क्या है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दिस एंगल इट शुड बी एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए और ये दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री, यानी ये स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं। ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं लीनियर पेयर वो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं। तो उसकी एडिशन एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा यदि है तो आप बोलेंगे कि ए और बी ये कौन से एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको कौन से एंगल बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में क्या, हाँ। तो ये आपको याद रखना है प्रॉपरली सभी एंगल्स। उसके बाद में आप एंगल पेयर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं और इंटीरियर एंगल्स कौन से रहते हैं, इसके बारे में क्या करना है आपको स्टडी करना है। तो अभी ये करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे फॉर्म हो गए, यहाँ पे देखो ये दो लाइंस है, लाइन एम एंड लाइन कौन सी लाइन है एम, एम और एन दो लाइंस है। और ये जो लाइन है ये क्या कर रही है उसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हमने टी दिया है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल, ये लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल, इसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइन को। तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहे हैं एंगल, कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं देखो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 4 और 4 कितने हो गए 8 एंगल्स आर फॉर्म। तो ये 8 एंगल जो फॉर्म होंगे तो इसमें उनके टाइप दिए कि कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होंगे, कुछ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होंगे और कुछ क्या होंगे इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे। यानी ये 3 टाइप के एंगल्स की हमको क्या करना है यहाँ पे स्टडी करना है। इसके लिए बच्चों में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि ये जो एंगल्स आपको कैसे याद रखना, ठीक है। अभी देखो ये जो पेयर्स लिखे हैं मैंने, पेयर दो पेयर यानी मैंने क्या बोला दो दो एंगल्स, पेयर यानी क्या होता है दो एंगल्स। तो ये दो एंगल्स की पेयर देखो। अभी इसकी एक ट्रिक्स याद रखना, जैसे कि ये जो एंगल है देखो इस एंगल को, एंगल ए, एंगल ए ये अबोव द लाइन है ना, अबोव द लाइन है। और एंगल ई भी कैसा है अबोव द लाइन है, अबोव द लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कैसे अबोव द लाइन है, इज दैट क्लियर। और कौन से वन साइड है, अबोव द लाइन है लेकिन कैसे वन साइड है, तो क्या बोलेंगे अबोव द लाइन वन साइड, क्या बोलेंगे अबोव द लाइन वन साइड बोलेंगे। यानी एक पेयर मिल गया आपको। दूसरी पेयर देखो ये कैसे है बिलो द लाइन, कैसे ये बिलो द लाइन, ये भी कैसे यहाँ पे भी क्या लेंगे बिलो द लाइन लेंगे, ठीक है। बिलो द लाइन क्या होगा वन साइड। अभी दो बातें याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल जब भी आपको क्या करना है याद रखना है, याद रखना चाहिए ना आपको, अपने आप याद होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करोगे अपने आप याद होना चाहिए। तो ये ट्रिक्स याद रख लेना, कौन सी अबोव द लाइन वन साइड, बिलो द लाइन वन साइड हर बार बोलना, अबोव द लाइन वन साइड, बिलो द लाइन वन साइड, हो जाएगा याद। बोलो एक बार अबोव द लाइन वन साइड,
बिलो द लाइन वन साइड हो गए आपके करस्पॉन्डिंग, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे, ये सेंटेंस को याद रख लो। समझ में है क्या? तो ये देखो ये सेकंड पेयर बन गई बी की यहाँ पे हमने बी की पेयर बना सकते। देखो बी के साथ क्या लगा है हमारे पास, बी के साथ कौन लगेगा, एफ लगेगा। अबोव द लाइन वन साइड लिखा, बी के साथ एफ है, ए के साथ ई है। सी के साथ कौन है, देखो सी के साथ कौन रहेगा, जी रहेगा, सी के साथ जी हो गया। बिलो द लाइन वन साइड, और डी के साथ कौन है, एच है ना, डी के साथ एच है, बिलो द लाइन वन साइड। समझ में? करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे याद रखोगे, अबोव द लाइन वन साइड, बिलो द लाइन वन साइड। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया सबको? चलो ये बात याद रखना, आप माइंड में याद रखना, यानी आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसे आप एंगल देखोगे तो आपको जल्दी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स के लिए आपको एक ट्रिक्स याद रखना है। अल्टरनेट एंगल के लिए आपको एक ट्रिक्स याद रखना है। तो ये ट्रिक में क्या करना है आपको, देखो ये ट्रिक में आपको क्रॉस करना है। ये ट्रिक में क्या करना है, क्रॉस, अल्टरनेट यानी क्रॉस। आप इस तरह भी क्रॉस कर सकते हैं, इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं। ये क्रॉस, ये क्रॉस को क्या बोलेंगे, क्रॉस करो, अल्टरनेट एंगल। आप करके देखो क्रॉस, ऐसे ऐसे क्रॉस करके देखना अल्टरनेट एंगल। अभी अल्टरनेट एंगल की देखो, अल्टरनेट एंगल में क्रॉस, अंदर के भी एंगल क्रॉस हो सकते हैं। देखो यहाँ पे हो रहे अंदर के क्रॉस, ये भी क्रॉस हो गया, इसको हम क्रॉस बोलेंगे। तो क्रॉस कौन सा हो गया, देखो डी के साथ कौन है, डी के साथ एफ क्रॉस है, और सी के साथ कौन है, ई क्रॉस है। ये इंटीरियर में, इंटीरियर समझते हो, अंदर में। ठीक है, ये लाइंस के अंदर के एंगल्स, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। इसको कौन से एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने अल्टरनेट एंगल्स ही लिखा, इंटीरियर इधर लिखा, आप कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किधर है, ये देखो क्रॉस ही करना है बेटा, आपको क्रॉस करना है। देखो इधर से क्रॉस करते जाओ, ये हो गया। तो एच के बी के साथ कौन आएगा, एच आएगा। और अभी ए के साथ बताओ कौन आएगा, बाहर के देखो जी आएगा। ठीक है, बी के साथ एच है, और ए के साथ क्या है, जी दिख रहा है ये। तो यहाँ पे प्रॉपर देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, ये क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्रॉस हो गया। तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, लेकिन कैसा एंगल है, एक्सटीरियर। अभी अल्टरनेट एंगल के लिए क्या याद रखोगे, कौन सी ट्रिक्स याद रखोगे, क्रॉस। क्या याद रखोगे, क्रॉस याद रखना है। अल्टरनेट एंगल यानी क्रॉस होता है। इज दैट क्लियर? क्रॉस समझ में, ये क्रॉस याद रखना। ठीक है, फिर है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर यानी क्या होता है, पहले समझना। इंटीरियर यानी अंदर के होते हैं, इंटीरियर यानी क्या होते हैं, अंदर के। ये इंटीरियर भी अंदर के होता है, लेकिन ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, लेकिन ये इंटीरियर होंगे, ये सेम साइड में थे क्या, ट्रांसवर्सल के, एक इधर था एक इधर था, ये इधर लगा, इंटीरियर है ना। ये इंटीरियर में क्या होना चाहिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में आप क्या करना, तीसरी ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको ऐसे पैरेलल याद रखना। क्या रखना, पैरेलल याद रखना। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स यानी पैरेलल। क्या कैसे रखोगे, इंटीरियर एंगल्स यानी पैरेलल, ऐसे कर सकते हैं आप लोग पैरेलल करके। ठीक है, तो ये पैरेलल में कौन कौन आता है, देखो ये आता और ये आ रहा है। ठीक है, तो डी के साथ कौन है, ई है डी के साथ ई, और सी के साथ कौन है, एफ है। ये समझ में आपको, अभी तीनों की ट्रिक समझ में। हाँ, पहले की मैं एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ। फर्स्ट में अपनी कौन सी ट्रिक्स याद किए, अबोव द लाइन वन साइड, बिलो द लाइन वन साइड, इसके आपको याद हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल्स के लिए कौन सी ट्रिक्स याद करे आपने, क्रॉस। इंटीरियर एंगल्स के लिए स्ट्रेट, इस तरह से स्ट्रेट, या पैरेलल बोल सकते, इस तरह से रहेंगे। ठीक है, लेकिन अंदर के रहेंगे इस तरह से, ये दोनों। समझ में आया? तो इतना समझ में आपको, पूरे एंगल समझ में आए। अभी देखो एक चीज और होती है इसमें, ये एंगल समझने के बाद एक चीज और याद रखना, वो चीज इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। यदि ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल, पैरेलल समझता है ना,
दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल एम पैरेलल टू क्या है, एन है, एम पैरेलल टू क्या है, एन है। अभी ये पैरेलल हो गए तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, अभी तो ये पेयर समझ में आया होगा कैसे लिखते हैं। अभी ये लाइन पैरेलल है, अभी ध्यान देना प्रॉपर, यदि ये लाइंस क्या क्या है, पैरेलल है, तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसमें ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। समझ में आया, ये भी दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, ये भी दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, ये भी दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब होते इक्वल, जब दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। इज दैट क्लियर। हाँ, ये चारों एंगल इक्वल हो गए। अभी ये देखो, ये भी क्या होंगे अल्टरनेट एंगल, ये भी इक्वल होंगे, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया? क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है। लाइंस क्या है, यहाँ पे भी पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइंस कैसी थी, करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए पैरेलल थी। अभी इसके लिए भी क्या रहेंगे, पैरेलल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बताओ, इक्वल हो जाएंगे, ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे क्या, क्या लगता है आपको, इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, इक्वल लिखते हैं इसको, ये इक्वल नहीं होते। इसकी एडिशन कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। ये जो इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों की एडिशन करेंगे, ये दोनों की एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री होती है, ठीक है। और ये दोनों की एडिशन, इसकी भी एडिशन कितनी हो जाएंगी, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें एक बात ध्यान में रखना, ये सब लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हो गए, लेकिन कौन से एंगल्स इक्वल नहीं हुए, इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते। वो कैसे होते, उसके एडिशन कितने होते हैं, 180, और आप बोल सकते हैं कि उसकी सम कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। वो एंगल्स कैसे रहते हैं, सप्लीमेंट्री रहते हैं, दोनों एंगल, ठीक है। तो ये दोनों की एडिशन 180 होती है। समझ में आया? आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। ऐसी वीडियो हम लोग आगे भी क्या करेंगे, डालते रहेंगे, और आप देखते रहिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।